प्यारे बच्चों, आज हम ऊष्मा संचरण की दो विधियों के बारे में जानने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर दो ईंटों के बीच में एक धातु की छड़ के ऊपर तीन मोमबत्ती के टुकड़े चिपकाए हुए हैं। तो धातु की छड़ जो है वो ठोस है और ठोसों के अंदर जो ऊष्मा संचरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम इस धातु की छड़ को एक सिरे से गर्म करते हैं। गर्म करने पर आप देखेंगे कि ये मोमबत्ती के जो टुकड़े हैं वो समान दूरी पर लगे हुए हैं और किस प्रकार से नीचे गिरते हैं आप देख रहे हैं। धातु की जो छड़ जो है उसका एक सिरा गर्म हो रहा है। अब आप देखते जाइए। मोमबत्ती का पहला टुकड़ा गिर चुका है। इसका मतलब क्या है? धातु के अंदर जो ऊष्मा जो है वो एक कण से दूसरे कण में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में इस तरह से संचरित हो रही है। अब आप देखेंगे कि इससे आगे का जो टुकड़ा है वो भी कुछ समय बाद गिर जाएगा। ये देखो, दूसरा टुकड़ा भी गिर चुका है। धीरे 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 ऊष्मा जो है वो इस छड़ के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच रही है। इस प्रकार जो ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। इसको हम चालन विधि कहते हैं। ठोसों के अंदर जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि से होता है। आप देखेंगे कि ये तीसरा जो टुकड़ा है वो भी इस छड़ के गर्म होने से, यानी ऊष्मा का संचरण इस सिरे से उस सिरे तक होने पर ये नीचे गिर जाएगा। ये थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि दूरी जो है वो ज्वाला से ज़्यादा है। तो धीरे धीरे ऊष्मा जो है वो इस छड़ से इस टुकड़े तक पहुंचेगी। यहाँ से जब छड़ गर्म होगी तो ये टुकड़ा भी नीचे गिर जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो सिपरेट लैंप जो है वो मैंने नहीं खिसका है, वहीं पे रखा हुआ है और धीरे धीरे ऊष्मा जो है वो उस टुकड़े तक भी पहुंचेगी, यानी इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचेगी और ये भी मोमबत्ती का जो टुकड़ा चिपका वो नीचे गिरने वाला है। थोड़ा समय ले रहा है। बस कुछ ही सेकंड्स में ये टुकड़ा भी गिरने वाला है क्योंकि ऊष्मा जो है वो इस तक पहुंच चुकी है छड़ से होती हुई। आप देखते रहिए। ये गिर गया।
तो इस तरह से आपने देखा कि ठोसों के अंदर जो ऊष्मा का जो चालन होता है वो चालन विधि से होता है, ऊष्मा का संचरण। अब हम जानेंगे द्रवों के अंदर ऊष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है। इसके लिए भी हम एक गति विधि करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखा हुआ है और स्टैंड के ऊपर मैंने एक फ्लास्क लगाई हुई जिसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अब मैं इसको नीचे से यहाँ से पानी को गर्म करने वाला हूँ इस स्पिरिट लैंप को रख करके। अब देखिए हमने इस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया है। अब ये जो पानी जो है वो नीचे से गर्म होगा और गर्म पानी जो होता है वो हल्का होता है, ऊपर उठेगा, और ऊपर से ठंडा पानी जो होगा वो भारी होगा, नीचे आएगा, और वो गर्म होगा, ऊपर उठेगा। आप साफ देखेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। हम इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा डालेंगे जिससे आपको स्पष्ट नजर आएगा। थोड़ा सा इसको गर्म होने दे एक बार। अब मैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल डाल रहा हूँ। आप देखना, ये आप देख सकते हो। देखो आपको रंगीन नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ, कि जो गर्म पानी है वो ऊपर उठता है, हल्का हो जाता है, और ऊपर से ठंडा जो पानी है वो इसका स्थान लेने के लिए नीचे आता है, और हल्का पानी जो है वो गर्म ऊपर जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, शुभ तरीके से आपने देखा कि द्रवों के अंदर जो ऊष्मा का जो संचरण जो होता है वो संवहन विधि से होता है। धन्यवाद।